हेलो, वेलकम टू डिवाइन टुगेदर 7777। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे। हेटर्स की लेकर आए थे ब्रेक डाउन एंड ब्रेक थ्रू एंड एग्जॉशन। ये दूसरा किसी डेक का कार्ड कौन सा आ गया भाई? ओके, तो देखेंगे कि हेटर्स जो होते हैं, जो नफरत करने वाले होते हैं, जो दूसरे की खुशी से, सुख शांति से जलने वाले लोग होते हैं, तो आपके लाइफ में भी होंगे, तभी आप यहाँ तक आए हैं कि हेटर्स की एनर्जी चेक करेंगे आज की, अभी की, कि क्या कुछ है उनके लाइफ में, क्या कुछ चाह रहे हैं, क्या उनके प्लानिंग प्रोग्रामिंग स्ट्रेटजी है आपके लिए, ताकि आप उनको ईजिली, बहुत सॉफ्टली हैंडल कर सकें और आगे बढ़ते रहें। वो कि जितनी भी कोशिश करें, बस उनकी कोशिश ही रह जाए, क्योंकि हमें भी एक एग्ज़ाम्स की तरह लेके चलिए, पॉजिटिव रहिए। सोचिए एग्ज़ाम्स दे रहे हैं, बैक पास्ट लाइफ का मेरा कोई जन्म का लेन देन होगा, हिसाब किताब चुकता कर रहे हैं। तो बताएं यूनिवर्स, डिवाइन, परमात्मा, मालिक, जो भी डिवाइन टुगेदर 7777 के कलेक्टिव्स हैं, उनके जो हेटर्स हैं, उनकी एनर्जी क्या है, क्या कुछ कर रहे हैं, कहाँ से गुजर रहे हैं। और जेंडर और कलेक्टिव रीडिंग्स होगी, जब कभी भी आपके पास से होके गुजरेगी उस वक्त के मैसेजेज होंगे। जितना आपके सिचुएशन से मैच करे उतना लीजिए, बाकी को जाने दीजिए। तो देखते हैं, बताएं यूनिवर्स। इसके भी आप पे कोई पर्सनल डिसीजन ना लें, है ना। पर्सनल डिसीजन के लिए पर्सनल रीडिंग बुक करें, जहां कहीं भी आप कंफर्ट है, ठीक है। तो फेस्टिवल हो जा रहा है, इसलिए मैं कर नहीं पा रही हूँ, सॉरी। बहुत ज़्यादा, एक फेस्टिवल, दूसरा फेस्टिवल, तीसरा फेस्टिवल, 4 वीडियो अपलोड करने पड़ते हैं। तो जो लोग भी अगर मुझसे कराना चाह रहे हैं तो थोड़ा वेट करना पड़ेगा, या कहीं और कर लीजिए आप लोग, है ना। तो चलिए आइए देखते हैं। बताएं यूनिवर्स, डिवाइन, परमात्मा, मालिक, जो भी व्यूवर्स के हेटर है, जो अननेसेसरी व्यूवर्स को रुलाते रहते हैं, उनके सपने तोड़ते रहते हैं, उनकी ज़िंदगी में आग लगाते रहते हैं, उनकी मानसिक सुख शांति छीनते रहते हैं, ब्लैक मैजिक स्पेल वर्क करते हैं, दूसरे से करवाते हैं, और उनका जो भी कैरियर है खराब करते हैं, ऐसे हेटर्स कहाँ से गुजर रहे हैं बताएं। ऐसे विरोधी, ऐसे दुश्मन का क्या हाल हो रहा है? प्लीज़ यूनिवर्स, डिवाइन, परमात्मा, मालिक, प्लीज़ मुझे बताएं। बताएं कहाँ से गुजर रहे हैं। लाइफ में चेंज आ चुका है उनका, तो एक सर्कल आपका ख़त्म हो गया है, ठीक है। एक सर्कल जो उनके लाइफ से था वो ख़त्म हो चुका है, और आप जो है, और देखते हैं, ऐसा ही होता है। तो और बताएं कहाँ से है। देखिए, अगर हम बोले तो 10 नंबर जो है, 9 नंबर एंड 10 नंबर, एक सर्कल तो आपने इनसे कंप्लीट किया ही है। अरे यार, एक सर्कल तो आपने इनसे कंप्लीट, ओहो हो, क्या बात है। एक सर्कल आपने इनसे कंप्लीट किया है। पहले ये बहुत मौज मस्ती करते थे, बहुत पार्टी शार्टी करते थे, थर्ड पार्टी में आपको डाले होंगे। में भी घर की 3 महिला हो, फ्रेंड सर्कल हो, 3 पुरुष भी हो सकते हैं, ऐसा नहीं है कि महिला ही हो, मतलब यहाँ एनर्जी की बात हो रही होती है। तो आपके लाइफ में जो लोगों ने भी बहुत ज़्यादा नाक लगाए हैं, आपको दुख दे के जो सुख में आए हैं, आपके दुख से जो लोग भी जश्न मनाए हैं, ये जो सर्कल था पास्ट लाइफ कर्मा का था, खत्म हो चुका है। पास्ट लाइफ था, कोई एग्जाम्स था, कुछ भी चीज़ था, सोल पर्पस था, बहुत सारे रीजन्स होते हैं, ठीक है। जरूरी नहीं है कि पास्ट लाइफ में आपने गुनाह ही किया हो, जरूरी नहीं होता है। हाँ, होता है, कई बार कार्मिक होते हैं, होता है, बट हर लोग किए हैं ऐसा नहीं होता है। तो जब सर्कल पूरा हो गया तो इनकी मौज मस्ती कहाँ चली गई? दुख में, दर्द में, अकेलापन में। तो इनको अपने बुढ़ापे से, ओल्ड एज से बहुत डर लग रहा है। दिमाग इनका जो है बहुत शटका पड़ा है, बहुत ही खराब हुआ पड़ा है। यार लेजीनेस है, क्या क्या है ये राम, जो भी दिखाते थे, जो भी करते थे, वो सब इनका बहुत झूठ बोलते थे, बहुत झूठ बोले हैं। तो आपके अपने लोग होंगे, आपके अपने लोग होंगे, अपने परिवार के लोग होंगे, तभी इतना मतलब क्लोज वंस होंगे आपके, जो भी हेटर्स हैं। बताएं को, मैं सोच रही थी कि वो डेक लेकर, लेकिन वो ली नहीं मैंने। तो बताएं और कहाँ से है। अरे यार, ये लास्ट का कार्ड ही आता है, इधर से नहीं लो तो इधर से लो। तो बताएं। तो देखिए, ये जो आपके हेटर्स हैं इस वक्त, इनको बहुत ही ज़्यादा, इनको कोई अंडरस्टैंड नहीं कर रहा। अगर तो आपको ऐसे जगह पे कंडीशन में ला के छोड़े थे
कि आप किसी को इनके बारे में बोलते थे, लोग भरोसा नहीं करते थे, विश्वास नहीं करते थे। तो इस वक्त यहाँ उस पेन से, उस दर्द से ये गुजर रहे हैं। बहुत ज़्यादा दिमाग चलाने वाले आपके पर्सन थे, पर्सन बोल रहे हैं आपके हेटर्स थे। मे भी पर्सन आया है तो पर्सन भी हो सकते हैं अगर मुंह से सडन निकला है तो क्योंकि यहाँ सिंगल मैन है, काफ़ी लॉन्ग टाइम से अगर थर्ड पार्टी में डाले थे और उनके फादर फिगर या बड़े बदर मतलब किसी लोगों से मिल के जो भी प्लानिंग प्रोग्रामिंग स्ट्रेटजी फैमिली टू फैमिली होगा किए थे, तो अभी जो है आपका जो 1 to 9 खत्म, एक सर्कल खत्म हो गया है। ठीक है, चेंज आ रहा है। तो इनका जो भी खुशियां थी देखिए कहाँ चला गया, आइसोलेशन हो गया। ये यहाँ खुशी से शुरू हुआ था और मुसीबत में खत्म हो गया। रोना, अपने आप को छुपाना, ढकना, अपने इनके लाइफ में क्या चल रहा है आपको भनक लगने नहीं देंगे। जब भी बताएंगे बहुत अच्छा है, खुशी है, सुख है, शांति है। डुअल फेस है, बोलते कुछ और है, करते कुछ और है, दिखाते कुछ और है। तो बिल्कुल ही कंफ्यूज। तो लोग क्या होता है मालूम है, जो दूसरे को कंफ्यूज करते हैं रहते हैं ना, वो एक दिन खुद कंफ्यूज में आ जाते हैं, कंफ्यूजन में आ जाते हैं, क्योंकि वही उनका पैटर्न होता है। मैंने क्या बोली आप लोगों को, या होता यही है, जिस तरह की फ्रीक्वेंसी में आप रहेंगे उसी तरह की फ्रीक्वेंसी को आप कैच कर लेंगे। तो ये क्या करते हैं, दूसरे को दुख देना, रुलाना। दूसरे को क्या, मान लो आपको दुख दे रहे हैं, रुला रहे हैं किसी भी तरह से, तो वो अपने लिए दुख का जो है सर्कल वाइब्रेशन क्रिएट कर रहे हैं और उनको दुख देने वाला कोई ना कोई पहुंच जाएगा। जरूरी नहीं है कि आप, तो कोई ना कोई पहुंच जाए, क्योंकि उस वाइब्रेशन में 24 घंटा रहते हैं कि कैसे आपकी खुशी छीने, कैसे आपका सुख छीने। तो वही वाइब्रेशन उनको वहां तक ले गया। इसी को कहते हैं कार्मा, कि उस वाइब्रेशन को खींच लेते हैं। इसीलिए हमेशा अच्छा करें। तो यहाँ पे एक सर्कल आपका पूरा हो गया है, आप निकल के जा रहे हैं। तो आप ये बोलिए कि अभी इनकी इसी जगह पे आप पहुंच गए, सर्कल पूरा हुआ है। तो जहां ये मौज मस्ती करते थे आप वहां चले गए, और ये जो मौज मस्ती करते थे ये कहाँ आ गए, दुख में, दर्द में, दिमाग इनका खराब, आइसोलेशन, रोना रुलाना। तो जस्ट ऑपोजिट हो गया। तो जो देते हैं वही लौट के आता है। देखिए बहुत ही ग्रीडी टाइप के व्यक्ति हैं, इनके पास कितना भी रहे दूसरे का छीनना इनको बड़ा मजा आता है। दूसरे का कैसे लेना है, छीनना इनको बड़ा अच्छा लगता है। तो बहुत लालची, बहुत कंजूस, बहुत ही मतलब दूसरे का नोचने खसोटने वाले लोग थे, है ना। तो यहाँ पे इनका जो है देखिए दुख, जो भी चीजें अगर आपका नोचे खसोटे छीने हैं, देखिए दुख देख रहे हैं। तो काफी मुसीबत में है। ये भी 9 नंबर, ये भी 9 नंबर। तो कोई बुजुर्ग हो सकते हैं, बूढ़े बुजुर्ग काफी दिन से आपको रुलाए होंगे, 10 साल, 20 साल, 25 साल, 50 साल, यंग एज से रुलाते रुलाते ओल्ड हो गए होंगे। ठीक है, जब मान लो अगर किसी ने 40 ईयर्स दुख झेला है, तो आपको अगर 40 ईयर्स है, आपका 10 ईयर्स का एज रहा होगा, 15 ईयर्स का एज रहा होगा, और जब से ये आपको सताना शुरू किए तो अभी कितना हो गया होगा ये 40 से। तो सोच लीजिए अगर 40 ईयर्स से सता रहे होंगे तो आप लोग 55, 60 तक पहुंच रहे होंगे। ये पर्सन कहाँ पहुंच रहा होगा ये सोच लीजिए। तो यही चीज है कि यहाँ पे जो है ये 75, 80 पहुंच रहे होंगे ये पर्सन। तो यहाँ पे ये जो बहुत लॉन्ग टाइम से सताते आए हैं, तड़पाते आए हैं, कोई लोग न्यूली लोग भी सता रहे होंगे, पेरेंट्स को सता दिए या बच्चे को सता रहे होंगे, है ना। बच्चे को सता, जैसे दादा दादी नाना नानी होते हैं ना, अपने को सता दिए, एक जनरेशन सता के पेट भर के आप दूसरा जनरेशन भी सता रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे अभी जो है इनको देखिए बहुत बुरा हाल हो रहा है, बहुत बुरा हाल। इनका दिमाग खराब हो रहा है, अकेलापन हो रहा है, क्योंकि आप जो है खुशी की तरफ जा रहे हैं। आप इनको छोड़ दिए। जो लोग अपने हेटर्स को छोड़े हैं उनको ये बता रहे हैं, जब आप इनका बताए हुए रास्ते पे चलना छोड़ दिए, न्यू विजन, नए तरीके से सोचना शुरू किए, समझना शुरू किए, तो आप सक्सेस की तरफ जा रहे हैं। सक्सेस आपको न्यू विजन दे रही है, न्यू आइडियोलॉजी दे रही है। अब ये बता नहीं पा रहे हैं कि आपको गलत रास्ते पे ले गए थे। तब तक आप इनकी बात सुनते रहें, इनकी बातों में चलते रहे जब तक आपका कार्मा खत्म नहीं हुआ था। 10 नंबर, जब तक कार्मा खत्म नहीं हुआ था तब तक आपको ये आपके बड़े हितैषी लगते होंगे, भाई हो, ज्येष्ठ हो, ब्रदर इन लॉ हो, ब्रदर हो, कोई भी हो, फादर हो, फादर इन लॉ हो, ग्रैंड फादर हो, जो भी लोग हो, आपको बहुत हितैषी लगते होंगे कि अरे वो तो मेरा अपना है, अरे ऐसा वैसा 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 वैसा। लेकिन जब आपका कर्मा पूरा हुआ, आपका मन हटने लगा, छोड़ो यार अपना करते हैं, इतना साल से तो इतना दुख दे रहे हैं, फिर सक्सेस की तरफ जाने लगे। जब आप सक्सेस की तरफ जा रहे हैं, इनका मुंह उल्टा देख रहे हैं, झांक झांक के
कैसे आप चाह रहे हैं, कैसे आपके चीज़ें छीने झपटे। न्यू विजन, इनका दिमाग खराब हो गया क्योंकि आपने इनकी गुलामी करना छोड़ दिए, इनकी बात मानना छोड़ दिए आप। और ये जो हो रहे हैं, देखिए बात मानना छोड़ दिए, इसके लिए आपने बहुत मेहनत की है। 10 नंबर अगेन, 10 नंबर एंड 10 नंबर, आप इनका बात मानना छोड़ दिए। आप नया नया जो फेज में जा रहे हैं वहाँ अपनी चला रहे हैं। अपनी चलाने के लिए क्या कर रहे हैं, ये कैमल है, ऊँट है, ऊँट के ऊपर एक सर पे एक पीठ पे के ऊपर पैर रख के फ्लूट करना, और तो कितना मुश्किल है, आपका तो पॉइंट पता है ऊँट का कैसा होता है। इतनी एनर्जी, इतनी बहादुरी, इतनी शक्ति जो आपने दिखाई है इनसे बाहर निकलने के लिए। 10 नंबर, रीबर्थ हुआ है आपका, नया जन्म हुआ है, मतलब आपने जैसे मौत के मुंह से निकले हैं। इतना इन लोगों ने आपको सताया है, टॉर्चर किया है, तड़पाया है, तड़पाई है, जो भी है अपने ही लोग हैं, दूसरे कार्ड से भी देख लेंगे। तो यहाँ पे आपका रीबर्थ होता हुआ नजर आ रहा है, आप आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। अब इनका जो दिमाग बहुत चलाते थे, 3 नंबर, बहुत ज़्यादा आइडिया देते थे, ऐसे करो ठीक हो जाएगा, वैसे करो। अब इनको शर्मिंदगी आ रही है, इनको पता था कि आपको बेवकूफ़ बना रहे हैं, आपको नुकसान करवा रहे हैं। अब इनको आपके अपने ही लोग होंगे, छुप रहे हैं, आइसोलेट हुए पड़े हैं, मुंह नहीं दिखा पा रहे हैं, आपके सामने नहीं आ पा रहे हैं, और दुनिया के सामने भी। तो यहाँ पे जो भी ओल्ड पर्सन के लोग होंगे, यंगर पर्सन के लोग होंगे, तो यहाँ पे ओल्ड लेडी भी हो सकती है, लाइक मदर इन लॉ, लाइक मदर, ग्रैंड मदर, कुछ ऐसे लोग भी हो सकते हैं जो ओल्ड हो, ठीक है। तो यहाँ पे जो है कुछ फ्रेंड सर्कल भी हो सकते हैं आपके, है ना, कुछ दोस्त, लेकिन दोस्त इतने बुरे नहीं होंगे कि आपको यहाँ तक फंसाए होंगे। दोस्त इतने हो भी सकते हैं, देखो भाई, जिसका होगा, अगर चाइल्डहुड फ्रेंड होगा तो वो भी हो सकता है, उसी के साथ बहुत लंबी जिंदगी चली हो तो हो सकता है। तो यहाँ पे रीबर्थ आप आ गए हैं। अब इनको जो है रोना आ रहा है, शर्मिंदगी आ रही है, अपने आप को छुपा रहे हैं, हिडन रख रहे हैं, बता नहीं रहे हैं, सबसे कट रहे हैं। दी मास्टर, आपको लग रहा है कि आप जो है मास्टर बन के निकल गए हैं। गाइडेंस, अब लोग आपसे गाइडेंस लेने आ रहे हैं, क्यों, क्योंकि न्यू विजन से आपने पिछला जो अपना जो भी सोचने समझने का तरीका था उसको छोड़ के नए तरीके से आप चल रहे हैं। आप हो सकता है कि आपको डाउनलोड आ रहे हैं क्योंकि क्राउन चक्र ओपन है, आपको अवेकन हो रहे हैं। तो दर्द से भी लोगों का थर्ड आई खुल जाता है, दर्द से भी क्या होता है। और ये जो थे खेल के मूड में थे, मस्ती मूड में थे, इल्यूजन था कि जिंदगी भर ऐसा ही चलता रहेगा, ये चीजें जो है आपके पास नहीं होगी, लेकिन हो गया सडन आपके साथ ऐसा कुछ हो गया। रातों रात कई बार लोग अवेकन हो जाते हैं, रातों रात एक बार कुछ ऐसी घटना घटती है कि एक ही रात में लोगों का थर्ड आई खुल जाएगा। चीज़ें उनको समझ में नहीं आएगा यार क्या हो गया, या तो बहुत ज़्यादा बीमार होंगे, या तो कोई किसी की डेथ हो गई, खूब पीट पीट के रो लिए, उस वक्त भी हो जाता है। तो कई बार चीज़ें खुला हुआ बंद हो जाता है और कई बार बंद चीज़ें खुल जाती है। तो यहाँ पे बहुत लोगों का ओपन हो गया है, और ओपन होने से सिचुएशन जो भी चीज़ें हैं आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रही है, समझ पा रहे हैं अपने। अब आप जो है इनके साथ जो है ना हेट्रेड वाला नेचर नहीं अपना रहे हैं, मतलब नफरत करने वाला टेंडेंसी आप नहीं रख रहे हैं, आप अपने आगे बढ़ रहे हैं। रीबर्थ है, सक्सेस है, न्यू विजन है, आप उन लोगों को छोड़ के जा रहे हैं। क्यों? कार्मा का लेन देन खत्म हो गया तो पावर में आप आ गए। पहले आप रोते रहते थे, स्लोली स्लोली बहुत लोग आ रहे हैं, बहुत लोग आ चुके हैं, ठीक है। जिनको जैसे रेजोनेट करे उतना ही लीजिएगा, जबरदस्ती अपने ऊपर इम्पोज मत करें, क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग्स होती है। हंसते हंसते आइए, देखिए, और हंसते हंसते एंजॉय करके जाइए, और जो एनर्जी लगता है आपको क्लेम करना चाहिए, आप परमात्मा से क्लेम कर लें, ठीक है। अगर तो आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब किए हैं तो अपनी रीडिंग को एंजॉय करें, और अगर आप नहीं किए हैं तो दूसरे की रीडिंग को एंजॉय करें, यही बोल सकती हूँ, और क्या ही बोलूँगी बताओ। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे कि और क्या कुछ हेटर्स के लाइफ में चल रहा है, और क्या कुछ लाइफ में हेटर्स के लाइफ में चल रहा है, क्या कुछ हेटर्स के लाइफ में चल रहा है, और देखते हैं क्या कुछ चल रहा है हेटर्स के लाइफ में। बताएं यूनिवर्स, डिवाइन, परमात्मा, मालिक, इतने दुख दर्द कष्ट में से क्या हो रहा है। इतना ये ऐसा लग रहा है ना कि ये जो दुख है, ये जो दर्द है, कहने के लिए है कि ऐसा चल रहा है। इसको जिसके ऊपर गुजर रही होगी, आप सोच सकते होंगे, क्योंकि आप तो भुक्तभोगी है, आप तो गुजरे हुए हैं। तो ये जो इनका दिमाग जो इनका खराब हुआ पड़ा है, ऐसा लगता है ना इनको रोज हॉस्पिटल के, देखो मैं लेने जा रही थी लेकिन मैसेजेस आने लगते हैं तो फिर मुझे रोकना पड़ता है। ऐसे लग रहा है ना कि ये जो भी लोग हैं, मतलब 2 जनरेशन के लोग आपको टॉर्चर किए हैं। एक तो मान लो मतलब जैसे कि आपके पर्सन होंगे, या पर्सन वाली फैमिली होगी, देवर ननद देवरानी जेठानी,
एक उनके जो बड़े हैं सास ससुर जो भी हैं वो लोग, मतलब 2 जनरेशन भाई बहन हो सकते हैं, माँ बाप हो सकते हैं, 2 जनरेशन में आप जो है काफ़ी भुगते हैं। हो सकता है आपके बच्चे भी अभी तक भुगत रहे हैं, तो 3 जनरेशन तक आ जाएगा। ये जो नफरत है ये 3 जनरेशन तक आ जाएगा, कुछ इस तरह का। तो इस तरह की चीज़ें देखिए तभी होते हैं जबकि लो देखो क्या आ रहा है, मैं तो लेने वाली, इसीलिए परमात्मा रोक दिए थे। देख रहे हो, ऐसा होता है जिसको आना होता है कि ये कहने के लिए आसान है। जैसे मैंने कही कि कहाँ से गुजर रहे हैं, ऐसा आ रहा है कि इसमें इतना सब कुछ है कि दूसरा काट के क्या जरूरत है। थंडरबोल्ट बोले तो टावर, बिजलियां गिर चुकी है, कोई इधर से गिर रहा है। तो जो बूढ़े बुजुर्ग थे अपने ही घर में अपने ही बच्चों की जिंदगी को आग लगा दिए हैं। मान लो एक तरफ बेटा गिर रहा है, एक तरफ बहू गिर रही है, उनके बच्चे गिर रहे हैं। तो इन लोगों ने जो है, या माँ बाप हैं तो एक तरफ मान लो लड़का का भी हो सकता है, लड़की का भी हो सकता है, एक तरफ खुद उनके अपने बच्चे गिर रहे हैं, दूसरे तरफ या तो दामाद गिर रहा है या तो बहू गिर रही है, उनके बच्चे गिर रहे हैं। तो इन लोगों ने अपने अकड़ में किसी भी तरह का सिचुएशन, कोई ब्लैक एनर्जी, कोई स्पेल वर्क किसी से करवाना, घर में कंट्रोल करना, ये बूढ़े बुजुर्ग जो है, ओल्ड है यंग है, ये लोगों की ज़िंदगी जो है मतलब अपनी ज़िंदगी की सिर्फ ये चक्कर है इनका कि हमको कंट्रोल में रखना है। अब इनकी ऐसे होने से क्या होता है, कुछ तो बच्चों के अंदर ब्लड में आ जाता है, जिन में आ जाता है, और कुछ तो ऐसा होता है कि हैबिट्स हो जाती है कि मेरी मम्मी ने, मेरे पापा ने मेरी मम्मी को ऐसे रखा, मैं अपनी वाइफ को फ्रीडम कैसे दे सकता हूँ। मेरी मम्मी ने मेरे पापा को ऐसे रखा तो मैं कैसे अपने मतलब पार्टनर को दूं। पापा ने मम्मी को ऐसे रखा तो मैं अपने पार्टनर को क्यों फ्रीडम दूं, ऐसे कंट्रोल। तो वो ज़माना कुछ और था। वो ज़माना में आईफोन नहीं था, 5G जो भी अभी आप लोग देख रहे हैं, 2G 3G जो भी जो आ रहा है, 4G 5G लेवल में आते ही जा रहा है, अपडेट होते जा रहे हैं। चाहे फ़ोन में हो, सोशल मीडिया में हो, या सोशल मीडिया के कारण ही हम यहाँ कनेक्ट हो पा रहे हैं, ठीक है। वरना फेस टू फेस होना होता तो कितना मुश्किल होता, लोग जान भी नहीं पाते, लोग पहुँच भी नहीं पाते, लोग मोटिवेट नहीं हो पाते, उन्हीं लोगों के बातों में आ रहे होते। तो जो लोग इस तरह की दुकान चलाते थे, अपने बच्चे को, अपनी वाइफ को, अपने हस्बैंड को, अपने बच्चों को जो इस तरह से गुलाम बना के रखते थे, अब बहुत सोशल मीडिया जो है इनको निकाल भी दिया है। लोग समझ पा रहे हैं कि अच्छा तो ये मेरे घर से ही है, अच्छा तो ये मेरे ब्लड रिलेशन से है, अच्छा तो ये मेरे पार्टनर से है, अच्छा तो चीज़ें समझ में आने लग गई है लोगों को। तो ये जो चीज़ें हैं देखिए, एग्जिस्टेंस आप बहुत मुश्किल से यहाँ से चीज़ें निकाले होंगे। आप जो है यहाँ से ये जो आपका आपके लाइफ में जो भी चीज़ें अवेकन आ रहा है, जो भी चीज़ आप अवेकन हुए हैं, मास्टर हो गए हैं, इन तमाम चीज़ों को देखते देखते अब अपने बच्चों को बोलेंगे अरे यार क्या बोले, हम क्या ही चीज़ देखे हैं, ठीक है। तो मास्टर हो चुके हैं आप। ओल्ड जनरेशन, सेम जनरेशन एंड न्यू जनरेशन, 3 जनरेशन को बहुत लोग कर रहे हैं यहाँ पे हैंडल। लोग जो लोग 40 होंगे, 40 प्लस होंगे, 50 होंगे, 50 प्लस होंगे, वो अपने ओल्ड को भी कर रहे होंगे और अपने बच्चों को भी कर रहे होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे लोग समझ पा रहे हैं, ऐसे लोग जो है कहाँ से देखे क्या देखे। तो इस वक्त आपके हेटर्स की हालत उतनी अच्छी नहीं है जितनी अच्छी आप सोचेंगे कि है, क्योंकि इनकी हालत जो है उस तरह से उतना सुकून भरा नहीं है, इनके लाइफ में उतना सुकून नहीं है। बहुत ही ज़्यादा टावर जो है अपने आप में एक बहुत ज़्यादा मुसीबत, बिजली गिरना, तूफान आना, और सोसाइटी में, समाज में ये आंसरेबल नहीं हो पा रहे हैं, आंसर नहीं दे पा रहे हैं लोगों को। लोग पूछेंगे क्या हुआ, कैसे हुआ, तो जो लोग दिखाते थे दूसरे का बुरा करके, दूसरे की बुराई होते रहते थे, अपने आप को हर कीमत में अच्छा प्रोजेक्ट करते थे, यहाँ था प्रोजेक्शन का कार्ड था, करते रहते थे। तो यहाँ पे जो है पास्ट की बातों को नहीं छोड़ते थे। तो यहाँ पे जो है देखिए आप लोग बहुत अपग्रेड हुए हैं, बहुत न्यू विजन आप लोगों के अंदर आया है, ठीक है। यहाँ पे नहीं, यहाँ पे भी है। तो न्यू विजन आया है, तो आप जो लोग अपने ये सब को छोड़ के आगे बढ़ते जा रहे हैं, सक्सेस आपका वेट कर रही है, ध्यान रखना। और सक्सेस ऐसा सक्सेस जहाँ की आप ये कर्मा जैसी चीज़ों को काटते हुए, बुद्धिमान होते हुए, अवेकन होते हुए, चीज़ों के पीछे नहीं भागते हुए 3D लेवल से बाहर आते। 3D लेवल क्या होता है? 3D लेवल उसको गिराओ छोटी छोटी बातों पे, मेरा मान सम्मान, उसने ऐसे बोला मेरी इज्जत चली गई, उसने ये बोला मेरा खराब हो गया, उसने ऐसा किया तो मेरे को मैं डिस्टर्ब हो गई। ये 3D लेवल पे होता है। 3D लेवल पे बोला अरे यार मैंने कुछ लिया है। 4D लेवल पे जब आपका हार्ट खुलेगा, थ्रॉट चक्रा खुलेगा,
आपको लगेगा अरे यार ये सब चीज़ें होता रहता है, लाइफ है, बर्तन है, खटकते हैं, बचते हैं, छोड़ो जाने दो। तो जो लोग 3D लेवल से 4D लेवल में आ जाते हैं वो लोग जो है ऊपर अपग्रेड हो जाते हैं, चले जाते हैं, उनको छोड़ते जाते हैं तो निकल, देखो पकड़ के रखेंगे तो उसी वाइब्रेशन में रहेंगे, रोने वाले वाइब्रेशन में। जब आप छोड़ेंगे तब आप निकलेंगे, और जब आप निकलने लगेंगे तो इनकी तो ऐसे ही सामत है, ये तो ऐसे ही मर रहे हैं, पूरी जिंदगी तो आपको रोकने में लगाई है इन्होंने। तो वही करना है आपको, उसके पीछे नहीं जाना है, आपको पीछे मुड़ के नहीं देखना है। तुम्हारा काम है तुम यही करते रहो, मेरा काम ये नहीं है। मैं यहाँ अटकने भटकने लटकने के लिए नहीं आया हूँ, नहीं आई हूँ। मैं निकलूंगा, निकलूंगी, और निकल जाइए, परमात्मा हेल्प करेंगे। सब लेने देने वाले ऊपर वाले हैं, नीचे वाले की कोई औकात ज़्यादा नहीं रह जाती है, ठीक है। सरेंडर कीजिए, देखिए सरेंडर करके निकल जाइए। दी वर्ल्ड कार्मा है, कार्मा का फेज था, समझ रहे हैं आप लोग, खत्म कर रहे हैं। तो कार्मा 10 नंबर 10 नंबर एंड 10 तो आ रहा है, तो बहुत आपको एक मास्टर बनाने के लिए आया था, वो मास्टर आप बनेंगे, निकलेंगे। जब बोले ना ये मुसीबत जो होती है ना इंसान को, इसको अवसर में ले लें, है ना, अपॉर्चुनिटी में ले लें, आप प्रॉब्लम्स को अपॉर्चुनिटीज में ले लें कि इसमें से क्या कुछ हम ले सकते हैं। तो आप जो है न्यू विजन, न्यू, तो जो जितने लोग ऐसे होते हैं जैसे साइंटिस्ट होते हैं, उनको एक फेलियर को क्या करते हैं, वो फेलियर से कुछ सीखते हैं, और सीख के क्या करते हैं उसमें चेंज लाते हैं, चेंज उसको पॉजिटिव वे पे लेते हैं कि इसको कैसे सुधारा जाए। आप लोग वही लीजिए, और आप लोग लिए हैं तो आप लोग निकल रहे हैं। जो लोग नहीं लिए हैं लेना पड़ेगा, वरना आप भी उसी हेटर्स वाली फ्रिक्वेंसी में चले जाएंगे, ठीक है। तो और देखते हैं कि और कुछ टैरो से, कि टैरो क्या कहता है, ठीक है। टैरो क्या कुछ कहता है बताएं, यूनिवर्स, डिवाइन, परमात्मा, मालिक, जिनके लिए भी एनर्जी आई है देख रहे हैं, बताएं कि क्या कुछ करता है। 8 ऑफ वॉन्ड्स, बिल्कुल बिल्कुल आप आगे निकल के जा रहे हैं, सक्सेस की तरफ जा रहे हैं, बढ़ रहे हैं, बढ़िए। आपके लाइफ में जो है एक जो भी ये छोड़ गए, जो आपकी खुशी को दुख में डालते डालते दुख में चले गए, तो अब आपका चेंज हो रहा है। तो अब आप खुशी, उन्नति, तरक्की, ग्रोथ, आपके लाइफ में कोई कैरियर अपॉर्चुनिटीज आ रही है। देखिए 0 से शुरू करेंगे, तो आपकी लाइफ की शुरुआत हो चुकी है, खुशी की शुरुआत हो चुकी है, रीबर्थ हुआ है, एक नया नंबर से शुरू हो रहा है। 1 नंबर, यहाँ पे क्या है 9 के बाद, ये 9 है, 9 के बाद क्या है यहाँ पे 10 है। तो मतलब एक सर्कल पूरा होके 0 से 1 से नया सर्कल शुरू हुआ है, नए सर्कल में है। 10 नंबर यहाँ भी है। तो यहाँ नंबर की बात करें तो 3 नंबर, 10 नंबर, 3 नंबर बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे 9 नंबर भी बहुत ज़्यादा है, 6 है, एंड 12 नंबर है। 12 नंबर में भी क्या हो जाता है 1 + 2 = 3। एंड दी मास्टर, बहुत ज़्यादा जो फीमेल ओल्ड लेडी होंगी, बहुत ज़्यादा ग्रीडी, बहुत ज़्यादा लालची, बहुत ज़्यादा, बहुत गंदी वाली एनर्जी है यार, क्या मैं बोलूँ, क्या ही बोलूँ, इतने गंदे गंदे शब्द आते हैं कि क्या बोले हम। अच्छा नहीं लगता ना स्पिरिचुअलिटी में आके ये सब चीज़ें, इतने गंदे वर्ड्स यूज करना, लेकिन बहुत ही मतलब बहुत ही ज़्यादा मतलब गंदी लेडी चाहिए, जो भी है, मेल भी एंड फीमेल भी बोथ आ रहा, कनिक है, बहुत ज़्यादा कनिक। अगर तो कपल्स होंगे तो अपने घर परिवार में तो सबका जीना ही हराम कर दिए होंगे, बाप रे। अगर ऐसे ऐसे माँ बाप मिल जाए, ऐसे ऐसे इन लॉज मिल जाए, तो जिनके माँ बाप मिले हैं उस बच्चे का क्या, और उसके पार्टनर का क्या, और उनके बच्चों का क्या, जिंदगी तो पूरा मतलब जहन्नुम, झंड बन जाएगी। आप लोगों की लाइफ जो है ना झंडू बाम वाली कंडीशन आ जाएगी, इतना बुरा हाल करेंगे ये लोग कि क्या ही बोले। सॉरी यार, क्या क्या बोल रहे हैं। जो झंडू बाम कितना अच्छा होता है, लोग पेन में पेन किलर की तरह कहीं भी हो तो पेन ले लेता है। तो कोई न्यू ओपनिंग देखिए आ रही है, एस ऑफ पेंटिकल्स, जैसे मैंने पहले बोल दी, कार्ड अब आ रहा, ओपनिंग हो रही है आपकी, परमात्मा आपके साथ है और आप आगे निकल के जा रहे हैं। इनको छोड़ दीजिए, जहाँ कहीं भी ये बंधे थे अब वहाँ ये खुद आ गए हैं। इनकी एनर्जी को क्या ही ग्रैब करूँ, इनकी एनर्जी को हम क्या ही ग्रैब, लगता है कि इसको लेने के बाद इसको लेंगे। तो ये जहाँ कहीं भी बांधे थे आपको, कहीं भी आँख, नाक, कान, झूठ बोलना, जो भी, देखिए कितनी एनर्जी छोड़े हैं, 1 2 3 4 5, देख रहे कितनी एनर्जी छोड़े हैं। तो इनकी एनर्जी ही इनको खा रही है, वही दुख में ले जा रही है, वही मुसीबत में। तो यहाँ एनर्जी छोड़ते थे ये लोग, ठीक है। आप जो लोग, बहुत लोग जो हैं, जो बच्चा के लिए आपका बच्चा मारे होंगे, चाहते होंगे कि बच्चा ना हो ताकि आपको कमिटमेंट देना पड़े, रिश्ते में आना पड़े। तो ये ऐसे जो है, चाहे ये जो सास ससुर होंगे, ये सोचते होंगे कि भाई निकल जाए, बच्चे हो जाएंगे तो हमको इनको लाइफ टाइम रखना पड़ेगा, तो उनका दिमाग खराब है। अगर तो आपका बच्चा हो गया है और आप बच्चे के पेरेंट्स बन चुके हैं, माता पिता बन चुके हैं, तो ये नहीं चाहते थे कि आपका बच्चा हो, ठीक है।
तो देखिए आइसोलेशन, रो रहे हैं। तो अगर तो आपका पार्टनर भी नहीं चाहता था, नहीं चाहती थी कि बच्चे हो और हो गए हैं तो रोना, आइसोलेशन में लगे हुए हैं, रो रहे हैं, हार्ट ब्रेक हुआ पड़ा है इनका, काफ़ी दुखी है, कष्ट में है, मुसीबत में है। जो भी इन्होंने आपको डालने के लिए, जो भी इन्होंने स्पेल वर्क किए थे, जो एनर्जी सब थी इनके ऊपर ही मंडरा रहे हैं। देखिए बैगेज अलग से, तो 7 ऑफ सोर्ट्स जो है, जो इनको अपने बन के धोखा दिए थे, मतलब अपने बनेंगे, दोस्त बनेंगे, फिर धोखा देंगे, लवर बनेंगे, धोखा देंगे, पार्टनर बनेंगे, धोखा देंगे, भाई बहन बन के भी धोखा देंगे, मतलब जैसे भी आप लोगों को रेजोनेट करे, बॉस बन के धोखा देंगे, कॉलिग बन के धोखा देंगे। तो ये धोखा जो है इनके सर पे आया है, इनके साथ कोई इनका बाप मिल चुका है, रो रहे हैं। अगर तो ये लेडीज आपका धन दौलत, रुपया पैसा, संपत्ति छीनना चाहती थी, तो इस वक्त जो है देखिए लवर आ गया। तो लवर यहाँ पे है, पास्ट लाइफ रिलेशनशिप तो हो सकता है, आप लोग ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो, कोई सोल पर्पस में हो, तो ये बूढ़ा बूढ़ी और आपका जो फैमिली वाले जो ससुराल है, इन लॉज है, बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक मिले होंगे, जो आपकी ज़िंदगी को झंड बना दिए होंगे, ठीक है। और अपने पर्सन से भी करवाए होंगे, अपने बच्चों से भी करवाए होंगे बदला लेने के लिए। तो यहाँ पे जो है इस तरह से है। लेकिन सक्सेस एंड चैरियट, क्या कार्ड है, थैंक यू गॉड यूनिवर्स। लेकिन आपके पार्टनर किए हैं, इन लॉज किए हैं, फैमिली मेंबर्स किए हैं, जो भी किए हैं, दी चैरियट, यहाँ भी सक्सेस की तरफ बढ़ते हुए, यहाँ भी चैरियट। आप सबको छोड़ के, जहाँ कहीं भी बंधे थे वहाँ से निकल के अकेले निकल के जा रहे हैं। वाह 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 वाह। जब आप जा रहे हैं निकल के तो इनको रोना आ रहा है, अकेलापन। जहां आप कल खूब रोए थे, तड़पे थे, जब ये लोग मिलके आपको सताए थे, आज ये वहां पहुंच गए हैं। क्यों? जो लोग बच्चा नहीं चाहते थे और बच्चे के लिए, तो आपने अगर बच्चा अडॉप्ट कर लिया, तो यहाँ पे जिन जिन लोग बच्चे को रोके थे और बच्चा आपका हो गया, तो ये लोग शोक मना रहे हैं, रो रहे हैं। यहाँ भी इनका हार्ट खराब है, यहाँ भी खराब है, क्योंकि यहाँ पे जो है वो आपको पता ही नहीं है कि बच्चा, आप चाहते भी नहीं है कि बच्चा उसके पापा का नाम हो, या उसकी मम्मी का नाम हो, या उसका दादा दादी का नाम हो, नाना नानी। निकल गए, चलो बच्चा लो, हटाओ यहाँ से, हमें नहीं चाहिए। तो उनका जो है देखिए बच्चा, फिर बेबी, तो बेबी यहाँ पे है गाइज, बेबी लेना पड़ेगा, इसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं, ठीक है। बच्चा बच्चा आ रहा है तो बच्चा देखिए यहाँ पे भी लेना पड़ेगा, यहाँ पे भी लेना, यहाँ भी बेबी है, देखिए यहाँ छोटा सा बेबी है, यहाँ बड़ा हो गया बेबी। तो यहाँ पे अब हो सकता है बेबी और बड़ा हो गया हो, ठीक है। तो आप इन लोगों की परवाह किए बिना जो है, आपके पास जो भी चीज़ था आप इन लोगों को छोड़ के निकल गए, क्योंकि आपको आपका बच्चा, आपकी खुशी, आपको चीज़ें पता चल गया। तो थंडरबोल्ट आपके बच्चे पे, आपकी प्रेगनेंसी पे, आपके लव लाइफ पे, या तो इन दोनों ने मिल के आग लगाया है, और आग लगाने पे क्या हुआ, कपल्स अलग हो गए हैं, एक इधर एक उधर, ठीक है। तो पार्टनर ने भी अगर उनके साथ हाथ में हाथ मिलाया था, तो उसकी भी अच्छाई आपको, उसकी भी सच्चाई परमात्मा ने आपको दिखा दी है। तो पूरा एक फैमिली जो है, यहाँ टॉक्सिक फैमिली से आप लोग मिले हैं, छोड़ के जा रहे हैं, और ये चीज़ इनको समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे जो है ये, अगर आपके पर्सन या लवर या लोग बराबरी करना चाहे, तो देखिए सबके पर्सन नहीं होंगे ऐसे, ध्यान रखना, ठीक है। टॉक्सिक फैमिली पता चलता है, टॉक्सिक पर्सन पता चलता है, टॉक्सिक लवर पता चलता है, जो झूठ इधर कुछ बोलते हैं उधर कुछ बोलते हैं। तो आज ये पर्सन फंसे पड़े हैं, क्योंकि अब आपका जो भरोसा है आपके पर्सन पे नहीं है, और आप निकल के जा रहे हैं, देखिए नहीं है, क्योंकि इस पर्सन ने आपको बहुत दुख दिया है, इस पर्सन ने आपको बहुत ही ज़्यादा दुख दिया है। अगर हम देखें तो ये है देखिए, प्लानिंग, तो प्रोग्रामिंग, प्लानिंग, स्ट्रेटजी से दुख दिया है, मेल हो फीमेल हो जो भी है। तो यहाँ पे आपके पैसे पे, प्रॉपर्टी पे अगर इनकी नज़र थी, तो भी ये हाथ से जा रहे हैं। तो अगर हम जोडिएक साइन की बात करें तो एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। तो सारे के सारे जोडिएक साइन आ चुके हैं। काफ़ी दर्द में आपके हेटर्स है, जितना आप दर्द में हैं गए थे, आपको पता है कि आप कितने दर्द में थे, आपके पेन आपसे ज़्यादा कोई नहीं समझ सकता है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये कार्ड को रखें तो देखिए एकदम वही है। नाइट ऑफ कप्स, बहुत आपके लिए प्यार आ रहा है इस पर्सन को, लवर हैं, एक्स हैं, कोई भी व्यक्ति है। देखिए यहाँ बिग ब्रदर भी आ रहा है, ब्रदर इन लॉ भी आ रहा है। तो यहाँ पे लवर वाले लवर लें, और लवर वाले नहीं है, बॉस भी आ रहा है, किसी भी तरह का नेचर जो है। तो लेकिन बिगर जो है फैमिली आई है, बिगर जो टॉक्सिक फैमिली है वो फैमिली आई है। जिनकी फैमिली नहीं है उनकी ऐसे लोग आ रहे हैं, ठीक है। तो आ रहे हैं, देखिए व्हील ऑफ फॉर्चून, यहाँ भी देखिए अपने आप कार्ड कहाँ से, आपका जो है ख़त्म हो गया है। अब आपके फेवर में डिसीजन आ गया है, आप जो है टावर चीज़ें लेके जो है 10 नंबर, व्हील ऑफ फॉर्चून, सारे जोडिएक साइन वहाँ भी आ चुके हैं, यहाँ भी आ चुके हैं। आप इस एक सर्कल से बाहर निकलते हुए, चीज़ों को समझते हुए, अंडरस्टैंड करते हुए जो आप निकल के जा रहे हैं, पावर आपके हाथ में आ गया, इनके पास पावर नहीं है।
तो आप हो सकता है इनको ब्लॉक कर देंगे, बाहर का रास्ता दिखा देंगे। बच्चे ये तुम्हारे जैसा पार्टनर पर्सन लेकर क्या करेंगे, ना तुम हमारे हो सकते हो ना हमारे बच्चे के हो सकते हो, तो तुम्हारा करना क्या है, मुझे निकलो। तो जो लोग वैसे थे, अगर तो ब्रदर थे, प्रॉपर्टी पैसा चीज़ें, तो वहाँ से भी आपने टाटा बाय बाय बोल दिया। अगर तो पेरेंट्स थे तो वहाँ से भी बोल दिया, इन लॉज थे तो वहाँ से भी बोल दिए। तो ये अपने लोग थे। कमाल का एग्जाम्स लिया गया है, लंबा एग्जाम्स लिया गया है, लेकिन जो लोगों ने रुलाया है उनकी तो मन स्थिति दया स्थिति आपने कंडीशन देख ली है। अब देख लेते हैं कि आप लोगों के लिए क्या कुछ इसमें से रहेगा, मैसेजेस क्या रहेंगे। तो हम देखेंगे कि चूंकि इसमें से सारा कुछ आया है तो हम पार्टनर पर्सन वाला नहीं लेंगे, क्योंकि यहाँ पार्टनर पर्सन से हटके भी आई है, केवल लवर्स के लिए नहीं है, औरों के लिए भी है। तो देखेंगे कि हेटर्स के, जो भी हेटर्स हैं, जो भी चीज़ें हैं बताएंगे, कि देखेंगे कि यूनिवर्स क्या कुछ कहना चाहेंगे आपको। बड़े दूसरे कार्ड का भी इसमें आ गया भाई। आपके बारे में झूठ बोलना, गलत बयानबाजी करना, लोगों को आपके बारे में उकसाना, ऐसा कुछ है देखेंगे, है ना। और देखेंगे कि क्या कुछ आ रहा है। और बताएं यूनिवर्स डिवाइन परमात्मा मालिक कि क्या कुछ कहाँ से है, क्या कुछ मैसेजेस देंगे व्यूवर्स को, बताएं। ये हैंड मैसेजेस होते हैं, डाउनलोड मैसेजेस होते हैं, जो कि इस चैनल के लिए लिखा जाता है, क्योंकि यहाँ अरबों की पॉपुलेशन है। तो आप लोग अगर इसको चैनल से जुड़ गए हैं, लाइक सब्सक्राइब किए हैं तो अच्छी बात है, नहीं किए हैं तो कीजिए, क्योंकि आपकी अब खुद की एनर्जी आप देख पाएंगे, वरना दूसरों की रीडिंग देखते रह जाएंगे। तो यू गेव हीलिंग टू योर सेल्फ एंड इट्स वर्किंग। तो जिस भी तरह का आप काम किए हैं, लाइक परमात्मा से जैसा भी कनेक्शन है, लोग हीलर हैं, बहुत लोग हीलर होंगे क्योंकि बहुत बड़ा एग्जाम्स है। तो आप लोगों को आपकी हीलिंग आपको वर्क कर रहा है, जो भी मंत्रा चैंटिंग कर रहे हैं, जो भी आप काम कर रहे हैं, जो भी पूजा पाठ कर रहे हैं, जो भी रिचुअल को फॉलो कर रहे हैं, वो आपको वर्क कर रहा है। आप उसमें किंतु परंतु डाउट मत करना, क्योंकि पूरा तरह से वर्क कर रहा है, ठीक है। दे आर जेलस ऑफ यू। अभी तक उनकी जो रस्सी जल गई, ऐठन नहीं गया, अभी तक जेलसी वाला फैक्टर है, जेलसी वाला नेचर है, अभी तक जो है जलना अकड़ना कुकड़ना इनका खत्म नहीं हुआ है, ठीक है। देयर माइंड इज ब्लॉक्ड विथ रिवेंज थॉट्स। तो हमेशा आपके बारे में कैसे बदला लेना है, कैसे गिराना है। देखिए माइंड खुद देखिए आप कैसा है माइंड इनका। तो आपकी कैसे उन्नति तरह की ग्रोथ रोकना है, कैसे गिराना है, कैसे क्या करना है, अभी तक चलता है। एकदम से ना अंधे हो गए हैं, एकदम दिमाग का तो देखिए क्या बन गया है। तो इनका माइंड जो है पूरा ब्लॉक हो गया। क्यों? केवल बदला लेना, गिराना, हराना, कैसे निकलना है, कैसे टावर लाना है। इनके लाइफ में टावर चला गया, इतनी मुसीबतें आ रही है, इतना दुख है, लेकिन फिर भी वही काम करना है। जितना आप इनसे दूर जाते हैं, यू ट्राई टू अवॉइड देम, जितना आप इनको अवॉइड करते हैं, दूर जाते हैं, दे आर क्रिएटिंग मोर ड्रामा, या और ड्रामा करते हैं समाज में, सोसाइटी में, घर में, परिवार में। जितना आप दूर जा रहे हैं, इनसे कट रहे हैं, उतना ज़्यादा इनकी नौटंकी जो है, ड्रामा किंग, ड्रामा क्वीन, पूरा ड्रामा फैमिली जो है ना, पूरी की पूरी ड्रामेबाज है ये लोग, ठीक है। और बताएं यूनिवर्स डिवाइन परमात्मा मालिक, और बताएं। तो दे आर कॉजिंग यू टू लॉस एंड अपॉर्चुनिटी। तो जो भी आपका नुकसान हुआ है लाइफ में, भविष्य में, पास्ट में जो भी नुकसान हुआ था, इनकी वजह से हुआ था। ये जो है आपके, देखिए ऐसे आपको घेर के मारे थे, ऐसे मतलब अभी भी मतलब रस्सी जल गई, बोले ना ऐठन नहीं गया। तो अभी भी जो भी आपका नुकसान हुआ है पास्ट में, समझिए कि अपॉर्चुनिटी गई है, कुछ गई है, तो ये लोग उनके कारण है, कारण यही है। दे आर एनर्जी वैम्पायर डिमांडिंग मोर एंड मोर अटेंशन फ्रॉम यू। तो ये जो है एनर्जी वैम्पायर है, आपके पास आते हैं, एनर्जी चोरी करते हैं और आपके पास से चले जाते हैं। फिर इनको एनर्जी मिल जाता है, खाना पीना मिल जाता है, तो उस एनर्जी से आपको और बर्बाद कर रहे होते हैं, ठीक है। तो आपका गुड वाइब्रेशन जो है ना, इनको बहुत ज़्यादा जो है, आपका गुड वाइब्रेशन जो है इनको बहुत ज़्यादा जो है खाना देती है। तो आप अपना गुड वाइब्रेशन को बचाएं, इनको ना दें। माई फैमिली इज सफरिंग फ्रॉम मेडिकल इमरजेंसी। देखो इनकी फैमिली भी सफ़र कर रही है, फाइनेंशियल लॉस भी हो रहा है। क्यों? क्योंकि आपकी फाइनेंशियल इन्होंने लॉस कराया था, आपका अपॉर्चुनिटी इन्होंने ख़राब कराया था, और जो आपका लूट के लिए थे वो सब डॉक्टर को, मेडिकल लाइन में, ऐसे वैसे जगह पे ये भर रहे हैं। सोचिए, चलो क्या आया। कांट हैंडल योर सक्सेस। तो आप आगे निकल के जा रहे हैं, सक्सेस वहाँ पे था, सक्सेस देखे थे, सक्सेस जा रहे हैं। तो ये आपके सक्सेस को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, एकदम से इनका मतलब क्या बोले वो,
अपना आपा खो देते हैं, है ना, अपना जो है आपा खो देते हैं, अपना जो है पागल होने लगते हैं। दे आर टेलिंग अदर्स पीपुल यू आर फेक, तो सबको बोलते हैं आप उतने अच्छे नहीं हो, लोग आपको प्यार कर रहे हैं, लोग आपको समझ रहे हैं, लोग आपका ऑरा इतना खूबसूरत है, तो आपके पास जा सबके पास जाके आपकी बुराई करते रहते हैं। क्यों? क्योंकि ये लोग जो है हेटर्स हैं आपके। यहाँ पे क्या आ रहा है, इन्होंने बहुत लोगों के लिए जो भी स्पेल वर्क किया है, जो एनर्जी बताई थी ना, एनर्जी भेजते रहते हैं। देखिए यहाँ भी एनर्जी भेजा हुआ, जहाँ देखिए एनर्जी ही तो नजर आता है। देखिए सारे जो डंडे हैं सब में देखिए कौवा बैठा है, सारे एनर्जी भेजे हुए हैं ये, ठीक है। तो माई एविल स्पेल कॉज डेथ ऑफ अदर्स बट वाई नॉट यू, तो बोल रहे हैं कि जो भी मैंने एनर्जी भेजी सारे लोग मर जाते हैं, आप क्यों नहीं मरे हो, आप जिंदा क्यों हो, क्यों जिंदा हो, बताएं क्यों जिंदा हैं आप। इनको हैरानी हो रही है, परेशानी हो रही है कि आप बचे कैसे हैं, क्योंकि इसलिए बचे हैं कि आपके साथ परमात्मा, आप इनका पाप का घड़ा भरने आए थे। अप्रोच समवन टू ब्रेक कर्स यू नीड हेल्प, तो अगर आपको लगता है कि ये फैमिली बहुत ज़्यादा दुष्ट है, बहुत ज़्यादा कोई कर्स है, एनर्जी आपके पीछे लगा रखी है, तो आप लोग हीलिंग ले सकते हैं, किसी से रीडिंग ले सकते हैं, हीलिंग ले सकते हैं किसी हीलर से। और बहुत ज़्यादा लोग जो परेशान हैं और अपना ट्रीटमेंट हीलर के साथ करवा सकते हैं। अगर तो मेडिकल लाइन से आपका ठीक नहीं हो रहा है, बहुत पैसा डाल रहे हैं, फिर भी आपका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है, तो किसी हीलर को आप ये कर सकते हैं। दे आर बिकमिंग मैड बिकॉज एंजल प्रोटेक्टिंग यू, तो पागल हो रहे हैं क्यों? क्योंकि आपका बुरा नहीं कर पा रहे हैं, आपको मार नहीं पा रहे हैं, आपको कुछ नहीं कर पा रहे, क्योंकि आप इनका पाप का घड़ा भरने आए हैं। ये आपका एग्जाम्स ले रहे हैं, आपको ऊंचाई तक पहुंचा देंगे, और आपको ऊंचाई तक पहुंचते पहुंचते ये गटर में चले जाएंगे, क्योंकि इनका काम या वही है गटर में जाने वाला, और आप ऊंचाई तक चले जाएंगे। इसलिए आपको इनके पीछे मुड़ के नहीं देखना है, अपनी एनर्जी नहीं देखना है, अपने आप को प्रोटेक्ट करना है और आगे बढ़ते जाना है। इनके बारे में ज़्यादा चर्चा नहीं करना, डिस्कस नहीं करना है, ठीक है। जितना डिस्कस करेंगे जो है ये उतना ही आप इनकी एनर्जी में जाएंगे, तो आपको डिस्कस नहीं करना है। दे गॉट चीटेड रिजल्ट ऑफ सेंडिंग एविल एनर्जी टू यू, तो जो भी ये कर रहे हैं आपके साथ में, बताइए ना, परमात्मा हाथ के हाथ इनको दे रहे हैं, रुलाना, तड़पाना, सताना, इनको जा रहा है। वो समय अलग था जब इन्होंने सक्सेस मस्ती किए थे, अब चक्रा घूम गया है यहाँ भी वहाँ भी, तो अब जो है अब वो चीज़ नहीं रही जो पहले आप रोते रहते थे। तो आप समझदार भी हैं, सक्सेस की तरफ जा रहे हैं, तो ये क्या कर रहे हैं, इनको मिल रहा है, इनको भी इनका बाप मिल रहा है, इनको भी चीट कर रहे हैं लोग, इनसे भी चीज़ें छीन रहे हैं, जो भी आपके साथ हो रहा है हाथ के हाथ मिल रहे हैं। लेकिन बोलते हैं ना, लतखोर होते हैं ये लोग, ये नहीं करते। तो कोई स्पिरिट आपके पास लगा रखे हैं जिससे आप चीज़ें भूल जाएंगे किसी भी तरह से, तो आपको थोड़ा सा बचना। अगर कोई एनर्जी है किसी तरह से, तो किसी हीलर से, किसी से कांटेक्ट कीजिए आप लोग, अच्छे लोगों से। और आप पर, और कुछ नहीं तो देखिए नहीं कर सकते हैं तो भी आप, अगर पैसे नहीं है, बहुत लोगों का ऐसा आ रहा है, 5% लोग, 8%, 10% लोग जो सफ़र कर रहे हैं, तो आपका समझिए कि आपका बहुत बिग पॉइंट है। एग्जाम्स तो देखो देना पड़ेगा, ध्यान रखो, अगर कुछ एग्जाम से कुछ कारमा है तो देना पड़ेगा। बाकी लोग तो निकल गए हैं, बस कुछ लोग जो है ऐसा लग रहा है जैसे एकदम मिडिल में है आप लोग। ये जो स्टोरी आई है, निकलने वाले की स्टोरी आई है, निकलने वाले लोग यहाँ पे परसेंटेज ज़्यादा है। तो जो लोग मिडिल में है या फर्स्ट पेज में है, फर्स्ट पेज में नहीं, 30-40 आप लोग निकाल चुके हैं, कुछ लोग 40 में है, कुछ 50% में है, मतलब अपने कारमा का, और कुछ लोग तो 80, 90, 100 तक जा रहे हैं, ठीक है। तो जो लोग मिडिल में हैं, परमात्मा को सरेंडर कीजिए, माफ़ी मांगिए, माफ़ीनामा मांगिए, रोज़ जैसे ओनो पोनो की प्रे बोलती हूँ कीजिए। एंड क्या करना है, परमात्मा का जितना ज़्यादा चैंटिंग कीजिए। हीलर है तो अच्छी बात है, हीलिंग आप कर्मा का कोड कट करवाइए, तो इससे जो है, और बहुत ज़्यादा चैरिटी मतलब दान दीजिए, डोनेट कीजिए, लोगों को बांटिए। तो आप बांटेंगे जितना, उतना ज़्यादा आपको लोगों की मतलब दुआएं मिलेगी। तो जो भी बद्दुआ था, कर्ज था, जो भी कारमा था, वो कटते जाएंगे, ठीक है। केवल यहाँ मैं रीडिंग करने नहीं आती है, जितना आपको लगता है उतना आप लोगों को मैं, यूनिवर्स चाहते हैं उतना दे देती हूँ। तो यू विल कंटिन्यू टू विन ओवर एनिमीज, तो जो लोग यहाँ पे 80, 90, 100% में जा रहे हैं, आप सारे लोग यहाँ विनर ही बनने के लिए आए हैं, तभी रोते रोते आप आ रहे हैं, उनको आप हराएंगे। तो जो लोग हरा रहे हैं अच्छी बात है, जो लोग रो रहे हैं आप भी हराएंगे। भरोसा रखें अपने आप पे और परमात्मा पे। तो जो टफ टाइम है वो तो निकालना पड़ता है, वो तो देखिए सारे जो भगवान थे वो भी निकाले हैं, हम लोग तो इंसान हैं तो निकालना पड़ेगा। रामचंद्र जी भी निकाले हैं, माता सीता भी पेड़ के नीचे, एक पेड़ के नीचे एक कपड़े में पूरा शाल निकाल दी थी, ध्यान रखना।
तो ये जो एग्जाम्पल्स हैं इसीलिए हैं कि वो मानव जब बने, जब भगवान नहीं बने, मानव सिंपल व्यक्ति जब बन के आए, नर बन के आए, नारायण नहीं दिखाएं अपने आप को, सिंपल व्यक्ति पे बन के आए, तो बताएं कि देखो हम भी बन के आएंगे तो हमको भी ये सारे फेज निकालने पड़ते हैं, आप लोग तो इंसान हो। तो बस यही चीज समझना है, शैतान के चंगुल में नहीं आना है, बचते जाना है। आप विनर थे, विनर है। जिस दिन आप इतने लोगों के बीच में आए थे उसी दिन आपकी जीत लिखी हुई है, जीत सुनिश्चित है आपकी। बस पेशेंस के साथ इस लड़ाई को लड़ते जाना है, निकालते जाना है। और इसमें आपको अपनी खुशी का भी ध्यान रखना है, जिंदगी जीना भी है, रोना नहीं है। एग्जाम्स है, रो रो के नहीं निकालना है, हंसते हंसते निकालिए, परमात्मा के साथ कनेक्ट होइए, अच्छे वाइब्रेशन में रहिए। ये तो चाहते हैं कि आप रोएं, तो आपको वही तो नहीं करना है, ठीक है। तो आप जीतने के लिए आए हैं और आप जीतेंगे, मान के चलिए, क्योंकि हमेशा धर्म की जीत होती है, सत्य की जीत होती है, नीति की जीत होती है। और आप इस रास्ते पे है तो आपको कोई नहीं हरा सकता। जिस लिए आप बने थे बस उस रास्ते पे आप जा रहे हैं, ठीक है। तो आप विनर हैं। यू विल कंटिन्यू टू विन ओवर एनिमीज। तो आप जो है कंटिन्यू जीतते जाएंगे, क्योंकि आपके जिन लोगों के रोने के दिन चले गए, जीत रहे हैं। और जो लोग रो रहे हैं, भरोसा रखें, आप भी यहाँ तक पहुंच जाएंगे, क्योंकि कलेक्टिव से अलग अलग फेज से निकल रहे होते हैं, ठीक है। तो बस आप अपॉर्चुनिटीज लेते जाइए, परमात्मा से कनेक्ट होते जाइए, निकल ही जाएंगे, ठीक है। तो चलिए अपना बहुत ख्याल रखें। इसके बिहाफ पे कोई भी पर्सनल डिसीजन ना लें। पर्सनल डिसीजन के लिए पर्सनल रीडिंग बुक करें, और किसी भी रीडिंग को ज़्यादा नेगेटिव को कट कर दें और पॉजिटिविटी को पकड़ के रखें। हर रीडिंग में नेगेटिव एंड पॉजिटिव दोनों होता है, एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। और जो रीडिंग जहाँ से भी आपको नेगेटिविटी वाइब्रेशन मिलता है उसको आप ना देखें उसी समय। आप अगर लगता है कि नहीं आपको अच्छा नहीं लग रहा तो आप उसको स्किप कर दें, ठीक है। किसी भी चैनल को, मेरे चैनल को, मेरे को भी, कहीं से भी कुछ भी लगे, इसीलिए पॉजिटिविटी की तरफ रहेंगे तो पॉजिटिविटी लेंगे। और हवा में पॉजिटिविटी नहीं, रीजन वाइज एक एक कार्ड के सहारे पूरा मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ कि ये है, ये है, ये नहीं कि कार्ड कुछ लिए हैं हाथ में बोल कुछ रहे हैं, ऐसा नहीं है, आप देखते ही हैं। तो वही चीज़ें हैं। तो बी प्रैक्टिकल और बी पॉजिटिव एंड अपने आप को क्या करना है, सेल्फ लव में आना है, सेल्फ केयर में आना है, स्पिरिचुअल बात लेते रहना है और अपने ऑरा को क्लीन करना है, परमात्मा से लगे रहना है। झूठ कम से कम सहारा लें, क्योंकि झूठ जो है यही चीज़ जो है दलदल में फंसाती है ना। जो सच जो है एक बार चुभती है, लोगों को लगती है, लेकिन झूठ का सहारा जितना लेंगे दलदल में फंसते जाएंगे, चक्रव्यूह में उलझ जाएंगे। उसी में नहीं आना है, आपको ध्यान रखना। तो ये जो है अच्छे सोल की पहचान होती है, ठीक है। और आप लोग अगर सच बोल रहे हैं तो देखिए कितने एग्जाम्स दे रहे हैं, वो हमेशा से होता आया है। तो थैंक यू ऑल गुड एनर्जी, थैंक यू ऑल स्पिरिचुअल सोल, थैंक यू ऑल डिवाइन पावर, थैंक यू।